हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपनी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के बच्चों को जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5-6 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, 6 to 12 में पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और 6 to 12 एनी सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के आप डाउनलोड कर सकते हो परफेक्ट नोट्स। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बढ़िया वाले सेशन में बेटा हम क्या शुरू कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4, यानी कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो दोस्त, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। चैप्टर के पूरे बेसिक्स, चैप्टर की पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तब यहां पर आप अच्छे से जम पाओगे। चलो शुरू करते हैं। यहां जो भी चीजें यूज होंगी वो तो मैं लिखूंगा, लेकिन उसके बावजूद बेटा आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है? डन सर। चलो तो बेटा जी, यहां फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये क्या है सर? देखो यहां दिया गया है हमें एमसीक्यू में √-1, ठीक है, की होल पावर 4n+3। अच्छा सर, इन्होंने ये कहा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। तो हम समझ गए एन की वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 6 एंड गोज ऑन, इंफिनिटी तक ले सकते हैं ना, पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम ले सकते हैं, ठीक है सर। अब इन्होंने ये कहा कि इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। सिंपल सा आंसर है दोस्त, सिंपल सा आंसर है। क्या है सिंपल सा आंसर? बताता हूं। देखो तुम्हें पता होना चाहिए, अंडर रूट में -1 अगर आ जाता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोले। तो अंडर रूट -1 इज एक्चुअली आई। क्या होता है बेटा? आई। तो ये जो दिया गया, ये हमें -i दिया गया है, ब्रैकेट में -i और उसकी होल पावर 4n+3। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब तो मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सॉर्टेड सी चीज है, बढ़िया सी चीज है। क्या सर? हमेशा याद रखना बेटा। चलो पहले तुमको नॉर्मली बताता हूं। चलो एन की जगह 1 रख के देखो। पहले तुमको नॉर्मली बताता हूं, फिर तुमको रूल बताऊंगा। चलो एन की जगह हमने 1 रख के देखा, ठीक है? तो -i की पावर कितनी है बेटा? 4 × 1 + 3 7। -i की पावर 7। ध्यान से सुनना, अगर तुमने -i को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जो तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, मूर्खता रहेगी। फिर भी मैं तुम्हें मूर्खता थोड़ी सी करके दिखा देता हूं। -i इंटू -i इंटू माइनस, अरे भैया, इंटू -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i। लो भैया 7 बार हमने लिख दिया, क्योंकि 7 टाइम्स तो लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना। हाँ सर, -i इंटू -i प्लस का i², ठीक है, इंटू -i इंटू -i प्लस का i², ठीक है, इंटू -i इंटू -i प्लस का i², ठीक है? इतनी बात तो क्लियर आ गई। इंटू एक माइनस का आई बचा, उसको लास्ट में लिख देते हैं। बेटा प्लीज रिमेंबर, अगर आई ये है तो मैं आई का स्क्वायर कर दूं। अगर मैं आई का स्क्वायर कर दूं बेटा, i², तो मुझे यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर से रूट टूट जाएगा, -1 आ गया। i² -1 होता तो यहां हमने -1 लिखा, यहां हमने -1 लिखा, यहां हम लोगों ने -1 लिखा, और यहां माइनस का i ऑलरेडी है। -1 इंटू -1 इंटू -1 बेटा -1 आएगा, इंटू माइनस का i आएगा, और बेटा -1 इंटू -i प्लस का i आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? प्लस का i। आंसर क्या आया बेटा? प्लस का i। बात क्लियर है? योर आंसर इज सी। योर आंसर इज सी। क्लियर है क्या? हाँ सर, i² माइनस माइनस प्लस i² -1, ठीक है? डन है? बिल्कुल सर। -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस का ही आ गया। सर इतना करने की जरूरत थी क्या? तुमने अगर यहां 2 रख दिया तो 2 4 8 9 10 11 बार करना पड़ेगा तुम्हें, 11 बार ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 11 टाइम्स बहुत होता है।
तो इन सब को करने से अच्छा है मैं तुमको एक चीज बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखो बेटा, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस का 1। क्या सर? अंडर रूट माइनस का 1। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1। आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का आई। क्या होता है? माइनस का आई। और आई की पावर 4 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1। ये बेसिक्स है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ रूल्स। क्या सर? बेटा आई की पावर 4k प्लस 1 आ जाए तो इसकी जगह आपको आई लिखना है। आई की पावर 4k प्लस 2 आ जाए तो इसकी जगह आपको आई स्क्वायर लिखना है। इसकी जगह आई की पावर 4k प्लस 3 आ जाए तो आपको आई की पावर 3 लिखना है। अब ये है क्या सर? हमें समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो हमें बाकी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये ऑल्दो यहां नहीं लग रहा है, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। जैसे मान के चलो ये माइनस का आई है, ये माइनस का आई है और उसके ऊपर पावर है 4n प्लस 3। ये n की जगह k भी आ सकता है, डोंट वरी। 4k प्लस 3, ये माइनस आई अगर नहीं होता, सिर्फ आई होता, आई की पावर 4k प्लस 3, आई की पावर 4k प्लस 3। अगर ये माइनस आई नहीं होता, माइनस आई नहीं होता, तो हम सीधा सीधा आई क्यूब लिख देते कि सर इसका आंसर है आई क्यूब, है ना। और आई क्यूब को क्या लिखते हैं? आई क्यूब को लिखते हैं माइनस आई, आंसर आ जाता। लेकिन बात ऐसी है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -1 इंटू आई की पावर 4n प्लस 3। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, पक्का? हाँ सर, माइनस आई को ये लिख दिया। अच्छा, अगर मैं -1 के ऊपर भी पावर और आई के ऊपर भी पावर लगाना चाहूं तो ऐसे हो सकता है -1 की पावर 4n प्लस 3 इंटू आई की पावर 4n प्लस 3। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब n क्या है? n पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 3 4। n अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ भी रख के देख लो, ये जो है ना, ये पूरी की पूरी ऑड आती है, ये पूरी की पूरी ऑड चीज आ रही है, ऑड। दिस इज एन ऑड। 4n प्लस 3 जो है ना, अगर n की जगह आप कुछ भी नंबर रख लो, कोई भी n, कोई भी बेटा पॉजिटिव नंबर रख लो, n पॉजिटिव इंटीजर रख लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लो n की जगह, आपको ये पूरी की पूरी क्या मिलेगी? ये ऑड नंबर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बेटा? ऑड नंबर। और बेटा जब भी -1 के ऊपर पावर ऑड हो, -1 के ऊपर पावर ऑड हो, तो ये क्या देता है? ये पूरापन को -1 देता है। क्लास 7 का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा सॉल्व आके -1 आ गया। और बेटा ये इसकी चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है, आई की पावर 4k प्लस 3, आई की पावर 4k प्लस 3, k की जगह n आ गया, घबराओ मत, वही चीज है। आई की पावर 4k प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? आई की पावर 3। क्या हो जाएगा? आई की पावर 3। ये हो गया बेटा आई की पावर 3। अब आई की पावर 3 होता -1, देखो -1 इंटू आई की पावर 3 होता माइनस आई, तो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, लो भैया प्लस का आई आंसर। यहां से ऐसे भी बेटा अपना सी आंसर आ रहा है। जैसे करना हो तुम वैसे कर सकते हो, इट इज अप टू यू, तुम्हारी मर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा एमसीक्यू नंबर 2, है ना, एमसीक्यू नंबर 2, इसको इरेज करते हैं। दिस इज एमसीक्यू नंबर 2। ओ भाई बढ़िया, ये इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेटा फोकस्ड है। कौन से कॉन्सेप्ट पे सर? बताता हूं। देखो आई की वैल्यू याद करो, बार बार लिखूंगा बेटा मैं। आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का √-1। ठीक है, माइनस का आई, माइनस का अंडर रूट, माइनस का आई, आई मतलब ये हो गया, तो माइनस का आई। ठीक है सर। और आई की पावर 4 बेटा होता है 1, आई की पावर 4 होता है बेटा 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, डन। इतनी बात सर क्लियर है। ये 4 बुलेट्स लगा लो, 4 चीजें आपको रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको याद होने चाहिए आई की पावर 4k प्लस 1, 4k गायब हो जाता, 4k गायब हो जाएगा, आई की पावर 1 आ जाएगा, है ना, आई की पावर 1। आई की पावर 4k प्लस 1 की जगह अगर प्लस 2 हो, 4k गायब हो जाएगा, आई की पावर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई की पावर 2। और आई की पावर 2 आपको पता ही है माइनस का 1 होता है। ठीक है, आई की पावर 4k प्लस 3 हो जाएगा, 4k प्लस 3 हो जाए, 4k गायब हो जाएगा, आई की पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई की पावर 3। आई की पावर 3 अपन को पता ही है माइनस का आई होता है। क्या होता है? माइनस का आई होता है। देखो माइनस का आई, और माइनस का आई होता है माइनस का अंडर रूट -1, तो जैसा भी चल रहा हो अपन को।
अब ये फॉर्मूले आपको ये 5-7 चीजें 8 चीजें याद होनी चाहिए। अब अपन इसको कैसे यूज करेंगे, यहां ये देखो, जैसे आई की पावर इन्होंने हमको दिया है 109, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको बाद में करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 109 को बस जब बहुत बड़ी पावर आ जाए ना आई के ऊपर तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करना, ये याद रखना। तो 109 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आया बेटा 4 2 जा 8 29, 4 7 जा 28 और 1। तो सर अपन पता क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सर, आई की पावर 109 को अपन 109 को क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4k प्लस 1। जी हां, 4k प्लस 1 में कर सकते हैं। प्लस 1 कैसे पता चला सर आपको, 1 बच रहा है लास्ट में। 4k, k क्या है, k 27 है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू k की जगह बेटा हमने 27 लिखा और प्लस 1, 109 बन जाएगा बेटा 4 इंटू 27 प्लस 1, 4 इंटू 27 प्लस 1। तो ये बन गया आई की पावर 4k प्लस 1। तो क्या आएगा बेटा, आई की पावर 4k प्लस 1 में आई आ जाता है ना, आई आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या देगा अपन को, ये देगा सिर्फ और सिर्फ आई, खत्म, ठीक है, ये आई देगा। तो हमें समझ में आ गया आई की पावर 109 क्या होगा, आई की पावर 109 की जगह हमें मिलेगा ओनली एंड ओनली प्यारा सा आई। तो ये सॉल्व होके आई मिल गया। आई की पावर 114 करते हैं बिल्कुल इसी तरह सॉल्व, ठीक है, आई की पावर 114 करते हैं बिल्कुल इसी तरह सॉल्व। तो सर जी आई की पावर 114, आई रेस टू दी पावर 114, ठीक है। 114 में क्या करेंगे अपन बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 114 को अपन डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 बचा, 4 8 जा 32, ठीक है सर, 2 बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 28 प्लस 2, खत्म। तो 114 को क्या लिखेंगे सर, 114 को लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू लिखना बेटा, 4 इंटू 28, 4 इंटू 28 जो भी आएगा उसमें अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो 114 आ जाएगा। 4 इंटू 28 होता है 112, 112 प्लस 2। तो सर अब ये हमको दिख रहा है 4k प्लस 2। तो बेटा 4k प्लस 2, आई की पावर 4k प्लस 2, 4k गायब हो जाता, आई स्क्वायर आ जाएगा। तो सर इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, इस पूरे की जगह आई की पावर 2, और आई की पावर 2 क्या होता है बेटा, माइनस का 1। तो हमें समझ में आ गया बेटा कि यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, हमें क्या देगा, आई की पावर 2 यानी -1। क्या देगा बेटा, ये देगा हमें आई की पावर 2 यानी कि माइनस का 1। आई स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस का 1 तो बाद में लिख देंगे। आई की पावर 119, ठीक है सर, 119 भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट अस गो विद 119, ठीक है, डन सर। तो चलो भैया आई की पावर 119। तो सर 119 में हमें वही डिवाइड करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 बचा 39, 4 9 जा 36, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। लो भैया 4 इंटू 29 प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम 4 आई की पावर 4 इंटू 39, के की जगह 39 आ गया, प्लस 3, 4k प्लस 3, आई की पावर 4k प्लस 3, 4k गायब हो जाता बस, आई की पावर 4k प्लस 3 में आई की पावर 3 बचेगा, 4k गायब हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया आई की पावर 3, और आई की पावर 3 बेटा माइनस का आई होता है, आई की पावर 3 माइनस का आई होता है, आई की पावर 3 माइनस का आई होता है। तो यहां से हमें मिला माइनस का आई, समझ में आ रही है बात, यस सर। तो ये दे दिया इसने अपन को माइनस का आई। आगे चलते हैं, आई की पावर 124, जी सर बिल्कुल चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, 124 देख लेते हैं सर, ठीक है, ठीक है, चलो। तो आई की पावर 124, आई गेस ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 4 से हमने डिवाइड करा, 4 3 जा 12, ठीक है सर, 4 3 जा 12, ये कट हो गया, 4 आया बेटा नीचे, 4 1 जा 4, यस सर, और ये 0 आया। अगर आई की पावर जो भी है, अगर आई की पावर ये जो भी, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, जैसे ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बचा, बेटा इस पूरे की जगह लिख देना 1, खत्म। इस पूरे की जगह क्या लिख देना, 1, सर 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, 1, खत्म बात। जी हां, आई की पावर अगर आपको कुछ भी आई की पावर ऐसी मिल जाए, आई की पावर 4k, बस ये मिल जाए, मतलब अपन इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू के मतलब 31, 4 इंटू के,
देखो 4 इंटू 31 प्लस 0 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 4 इंटू के अगर ये मिल जाए 4 के कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाए आपको 1 लिख देना है इंस्टेंटली। समझ गए? तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया अपने पास 1। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या आने वाला है सर। देखो ये आएगा सर, दिस विल गिव अस आई, ठीक है, प्लस दिस विल गिव अस आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस विल गिव अस माइनस का आई, ठीक है, माइनस का आई, ठीक है, अरे हट जा, प्लस दिस विल गिव अस 1, ठीक है, 1 लिख लिया सर, ठीक है, डन। तो इसको हटा देते हैं अब। क्लियर? हाँ सर। बेटा आई और माइनस आई ये तो कट जाएंगे, प्लस का आई माइनस का आई कट गया। आई स्क्वायर होता है बेटा माइनस का 1, है ना, आई स्क्वायर देखो क्या होता है, अभी लिखा था माइनस का 1 और प्लस का 1, तो सर ये भी कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? 0। दिस इज आवर आंसर बेटा, 0 ही बन गया, हीरो। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। डिटेल में समझाऊंगा हर एक पार्ट, हर एक चीज, हर एक सिस्टम तुमको डिटेल में लिख लिख कर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है तुमको। चलें आगे। हाँ सर, लेट अस मूव ऑन और आगे देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, जल्दी से देख लेते हैं। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ab इज ट्रू ओनली व्हेन। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। 4 केसेस हैं। क्या? 4 केसेस। केस नंबर 1 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। केस नंबर 2 अंडर रूट a, चारों समझाऊंगा बेटा डिटेल में, इंटू अंडर रूट b। केस नंबर 3 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। वैसे 3 ही केस बनते हैं पर मैं चौथा केस भी ले लेता हूं और केस नंबर 4 यहां लिख लेते हैं, केस नंबर 4। ध्यान से सुनना बेटा जी सर, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a और b इंटीजर्स हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये पॉजिटिव है, अगर b ग्रेटर देन 0 है यानी b भी पॉजिटिव है। कुल मिला के अपन कह सकते हैं a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है सर, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इंटीजर्स लेना, अब ध्यान देना बेटा, इंटीजर्स लेना है। a एंड b आर इंटीजर्स, तो a हम लेट कर लेते हैं सर 2, b हम लेट कर लेते हैं सर 4, है ना, 4 कर लो, 5 कर लो, जो करना है। दोनों पॉजिटिव है, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होगा सर? यहां अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b कुछ इस प्रकार होगा, अंडर रूट a की जगह 2 इंटू अंडर रूट b की जगह 5, तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू b, ये हो सकता है, ठीक है। अंडर रूट a इंटू b हो सकता है क्योंकि अपना आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 10। अपना आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 10। तो ये आंसर आ गया अंडर रूट 10। क्लियर है? हाँ सर। तो ये बात अपन को समझ में आ गई कि सर अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट a भी पॉसिबल है। अंडर रूट a भी आ जाएगा जब दोनों a और b पॉजिटिव हो। तो दोनों a एंड b आर पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव, इस पे छोटा सा टिक लगा दो, ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, टिक लगा दिया सर, ठीक है। अब सर केस नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से सुनना जी। केस नंबर 2 कहता है कि a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, ठीक है। इफ a इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 बट b इज नेगेटिव यानी स्मॉलर देन 0। ध्यान से सुनना जी सर। तो अपन कह देते हैं a क्या है सर? a पॉजिटिव है और b क्या है सर? b नेगेटिव है, ठीक है, ये ले लिया। चलो सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल तो करना ही पड़ेगा बेटा। एग्जाम्पल लिखते हैं सर अपन, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे सर अपन? ध्यान से सुनना। a पॉजिटिव है तो a को मान लेते हैं सर प्लस का 2, है ना, प्लस का 2 इंटीजर लेना है, ये ध्यान रखना। b नेगेटिव है तो इसको मान लेते हैं माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जो मानना हो मान लो, ठीक है सर। अब यहां अगर हमने अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b किया, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b किया, तो सर ये क्या होगा? ये होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट माइनस का 3। तो बेटा अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू माइनस का 3,
तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ध्यान दो, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये आएगा अंडर रूट माइनस का 6, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू 6, है ना। और फिर इसको स्प्लिट करके लिखेंगे अंडर रूट माइनस का 1 इंटू अंडर रूट 6, और अंडर रूट माइनस का 1 आई होता है, तो ये आई इंटू अंडर रूट 6 आएगा। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर यहां पर भी a इंटू बी आ गया, तो आप गलत सोच रहे हो, ये आई इंटू ए बी आया। ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी ना, दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये ए बी अंडर रूट ए बी के इक्वल डायरेक्टली नहीं होगा, ध्यान देना। ऐसे तो सिर्फ यही आ रहा है, अंडर रूट ए की जगह 2, बी की जगह -3, तो अंडर रूट -6 लिख देंगे। क्या ये फाइनल आंसर है? क्या अंडर रूट ए की जगह 2 और बी की जगह -3 या -6, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर तो सर ये है, ये है फाइनल आंसर। पर यहां अंडर रूट ए इंटू बी कर दो, यही आंसर फाइनल है, ठीक है। तो सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो ऐसा नहीं है ना, ए पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो उस केस में हमने एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव हो और एक नॉन नेगेटिव हो। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये इसको अपन ने दिखा दिया। यही है जो लास्ट लाइन लिखी है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, ये सेकंड वाला पार्ट है। क्या ये हमारा सही आया? नहीं सर, इस पे छोटा सा क्रॉस कर दो, ये सही नहीं आया बेटा, दिस इज नॉट करेक्ट, गलत है, ठीक है। डन सर, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। चलो भैया दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहां दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। ए भी 0 से छोटा है नेगेटिव, बी भी 0 से छोटा है नेगेटिव। डन, यस सर। तो कुल मिला के यहां ए इज ऑल्सो नेगेटिव, बी इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है सर, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, मूविंग ऑन। तो एग्जाम्पल, ऑब्वियसली एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा बेटा, तो एग्जाम्पल लेते हैं सर। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं ए की जगह बेटा -2 और बी की जगह बेटा -3। डन, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकना सर जरा। जस्ट अ सेकेंड, अभी ठीक है। चलो ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या आएगा सर? ध्यान से सुनना। तो अंडर रूट ए की जगह अंडर रूट का -2, अंडर रूट बी की जगह अंडर रूट -3। अगर आप सोचो -2 इंटू -3 कर दें, हम ऐसे लिखते हैं सर इसको, के इज इक्वल टू अंडर रूट -2 इंटू -3, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। सर जी बल्ले बल्ले आंसर आ गया, तो ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत है। -2 इंटू -3 प्लस 6 आएगा, सही बात है, लेकिन ये गलत तो हो जाएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा सर? फिर बताता हूं, देखो। अंडर रूट ए है बेटा अंडर रूट का -2, ठीक है। अंडर रूट बी क्या है सर? अंडर रूट बी है अंडर रूट -3। बेटा आप इन दोनों से आई निकालो। कैसे सर? अंडर रूट 2 को हम -2 को लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू 3, अंडर रूट -1 इंटू 3। अब इनको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो मतलब सर अलग अलग। अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर है? हाँ सर। अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 विल बी -1, रूट टूट जाएगा, -1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 को साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 एक ही रूट में लिखा जा सकता है, -1 अंडर रूट 2 इंटू 3, सो दिस विल गिव अस अंडर रूट 6। माइनस का अंडर रूट 6 आएगा बेटा, -1 इंटू अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 6। अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 6। नहीं सर, ये नहीं है। क्या आया? माइनस का अंडर रूट 6 आया। तो यहां पर भी ये चीज वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल। सर यहां पर भी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी, नहीं, यहां पर भी सर ऐसा नहीं है, ये गलत है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां पर भी ये फॉलो नहीं हो रहा, मतलब ए एंड बी बोथ आर इन नेगेटिव। अगर नेगेटिव होंगे तो ये क्या है, ये फॉलो हो जाएगा? नहीं सर, तब भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर भी हमने क्या लगा दिया? छोटा सा क्रॉस।
यहां पर भी छोटा सा क्रॉस लगा दिया। ए एंड बी बोथ आर 0, ये अलग ही चीज है, ये नहीं होगा आंसर, डोंट वरी। हमारा आंसर ये है सर, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तभी हम इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हैं, √6 इंटू √3 √18, √5 इंटू √2 √10, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो। इसका डीप एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना, एमसीक्यू नंबर 4। चलो इसको इरेज करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। इरेज्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से रीड कर लो बेटा। द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इंटू z का कॉन्जुगेट प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू। चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, द फाइंड द वैल्यू, बेसिकली हमको वैल्यू करनी है, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इंटू z का कंजुगेट प्लस 3। चलो देखो बेटा, z प्लस 3 इंटू z का कंजुगेट, ये कंजुगेट होता है प्लस 3। अब कंजुगेट ही नहीं पता तुमको तो फिर क्या कैसे कर पाओगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा यहां पर हमको लेट करना चाहिए, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है सर। तो z इज इक्वल टू अपन a प्लस आई बी कर लेते हैं, या अपन एक काम करते हैं x प्लस वाई आई कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस आई बी, एक्स प्लस वाई आई, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस आई बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो z की जगह हम लिखते हैं बेटा x प्लस वाई आई प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और z देखो, z अगर ये है तो z का कंजुगेट क्या होगा, z का कंजुगेट क्या होगा, z का कंजुगेट पता क्या होता है, जैसे ये i पॉजिटिव है तो i नेगेटिव कर दो, बस i जो पॉजिटिव है ये माइनस का बन जाएगा, तो x माइनस वाई आई हो जाएगा, x माइनस वाई आई, बस इतना सा फर्क है कंजुगेट में। क्लियर है? हाँ सर। तो बेटा यहां पर ब्रैकेट लगा के z कंजुगेट में x माइनस वाई आई लिखेंगे और प्लस का 3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब दोनों ब्रैकेट में तुम्हें x और प्लस 3, x और प्लस 3 दिख रहा होगा, तो x और प्लस 3 को साथ में लिख लो, x प्लस 3 प्लस वाई आई, है ना, और ब्रैकेट में बंद कर दो भैया, ठीक है सर, है ना। और यहां भी यही करो, x प्लस 3 और माइनस का वाई आई, माइनस का वाई आई, ब्रैकेट में बंद कर दो सर, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो ये हो गया बेटा a प्लस बी, ये हो गया बेटा a माइनस बी। तुम देख रहे हो ना, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी सर, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वाई आई का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो अब ये स्क्वायर तुम y पे करोगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, i पे करोगे तो हो जाएगा i का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। अब i का स्क्वायर तो हमने पढ़ रखा है सर, i स्क्वायर तो माइनस का 1 होता, ये तो हमें याद है, तो ये -1 है, तो यहां लिखा अपन ने x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का 1, -1 इंटू माइनस प्लस 1, तो ये हो गया सर x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस और माइनस प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। हाँ सर ध्यान से सुन रहे, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया a प्लस आई बी, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया a प्लस आई बी, ध्यान से सुनना। हाँ सर, a की जगह मैंने दे दिया आपको x प्लस 3, ठीक है। a की जगह मैंने क्या दे दिया? x प्लस 3 प्लस आई, b की जगह मैंने दे दिया आपको y, b की जगह दे दिया मैंने आपको y, ठीक है सर, सही बात है, ध्यान से सुनना। जी सर, इसको अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं बेटा यहां x प्लस 3 प्लस आई वाई, ये जो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो। मैं कह रहा हूं बेटा इसका मॉड्यूलस निकालो। चलो, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा?
इसका मॉड्यूलस क्या होगा सर? इसका अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सही बात है। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर होगा, देखो बी क्या है? बी है सर, देखो आई की जगह आई, बी की जगह क्या है सर? बी की जगह वाई है, तो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। और ये अंडर रूट में रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया मॉड्यूलस, ध्यान से सुनना, ये हो गया मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस लिखते कैसे? अगर इसका मॉड्यूलस मुझे ऐसा लिखना हो तो मैं इसका मॉड्यूलस कैसे लिखूंगा? ऐसे देखना, x प्लस 3, हाँ सर, ठीक है। इसका मॉड्यूलस अपन को लिखना है x प्लस 3 प्लस आई वाई, ठीक है सर, आई वाई, x प्लस 3 प्लस आई वाई, हाँ सर, x प्लस 3 प्लस आई वाई लिखा, बिल्कुल सही सर। x प्लस 3 प्लस आई वाई का मॉड्यूलस ये होता है सर, ये होता है, समझे? मॉड्यूलस को अपन ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो सर ये इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। अच्छा, अपन को यहां और यहां कुछ दिख रहा है सेम, हाँ सर, बस ये रूट में है। अगर मुझे इसका रूट हटाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो बेटा अगर मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, मान के चलो मैंने लिखा x प्लस 3 प्लस आई वाई का जो मॉड्यूलस है, जो मॉड्यूलस है वो क्या आया सर? इसका जो मॉड्यूलस आया ये आया अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो मॉड्यूलस आया, अगर मैं चाहता हूं कि रूट टूट जाए, मुझे ये बनाना है ये, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां स्क्वायर लगाऊंगा और मैं यहां भी स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा x प्लस 3 प्लस आई वाई का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट टूट जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे समझ में आ गया, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आया इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी बेटा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 प्लस आई वाई का ये मॉड्यूलस और इसका होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को थोड़ा अच्छे से सेट करो, क्योंकि हमारा आंसर z में आना चाहिए, हमारा आंसर एक्स वाई में नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। अब इस आंसर को थोड़ा सा सजाते हैं ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 प्लस आई वाई, ठीक है, और उसका स्क्वायर। x और आई वाई को एक साथ लिखो, x प्लस आई वाई को एक साथ लिख लिया, प्लस 3 मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, आंखों से तो सब देखते हैं, x प्लस आई वाई क्या था? x प्लस आई वाई तो z था, है ना? तो इसकी जगह z लिख देंगे, z प्लस 3 मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। z प्लस 3 मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये आंसर हो गया, समझ रहे हो ना? z प्लस 3 मॉड्यूलस का स्क्वायर। बेटा तो z प्लस 3 मॉड्यूलस का क्यूब, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर z प्लस 3 का होल स्क्वायर आ रहा, क्यूब नहीं आ रहा, इसको मार्क मत कर देना, आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, डन सर, जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर एंड आउट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो सर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, डन। इफ दिस की पावर x इज इक्वल टू 1, देन चलो सर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू दी पावर, क्या है? x है, क्या है ना? x है सर, x इज इक्वल टू वी हैव 1, ठीक है। देन x की क्या वैल्यूज हो सकते हैं? दिस या दिस। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास RHS में 1 है, हमें RHS में कुछ नहीं करना है, हम LHS में करेंगे। RHS में भी करेंगे, डोंट वरी, पर LHS में पहले करेंगे काम, ठीक है। तो सर हमने क्या करा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, जो ये दिया गया है इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने के बाद हम बस एक छोटा सा काम करेंगे, इसको अंदर रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज वाला प्रोसेस, 1 प्लस आई से नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई से ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा, और ये पूरा का होल पावर बेटा एक्स चल रहा है, जो कुछ भी करा ना अंदर करा बेटा अपन ने, इज इक्वल टू 1। जो कुछ भी हुआ अंदर हुआ, मतलब इसको अंदर ही अंदर करा, पावर एक्स लगी हुई है। अब ये 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ये क्या है सर? अरे भाई a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सही बात है सर, तो अपन ने इसके ऊपर सर स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू अपना 1 चल रहा है, ठीक है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है सर, क्या करें? तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई,
सही बात है सर, अपॉन सर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आई स्क्वायर तो -1 होता है। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको बंद करा, होल स्क्वायर लगाया, इज इक्वल टू 1। क्लियर? हाँ सर। 1 प्लस ये -1 है, 1 प्लस -1, 1 प्लस आई स्क्वायर -1 है, ठीक है सर, प्लस 2i प्लस 2 इंटू आई अपॉन 1 प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, डन सर। और इसका होल स्क्वायर लगाया अपन, होल स्क्वायर नहीं सॉरी, इसकी पावर x लगाया इज इक्वल टू 1। यहां भी गलती से मैंने होल स्क्वायर लगा दिया दोनों जगह, इसकी जगह, जबकि ये पावर x है, स्क्वायर नहीं है। डन सर, ठीक है, डन। तो ये +1 और ये -1 ये तो कट गया, तो ये बचा बेटा 2i अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू सर 1, 2 से 2 कट हो गया, i की पावर x इज इक्वल टू i की पावर x इज इक्वल टू 1। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर कमाल होगा। देखो यहां LHS में अपन को i की पावर मिली, तो यार ये भी तो i की पावर हो सकती है। सोचो i की पावर 1 क्या होती है। अब तुम्हें एक चीज बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, i की पावर 4k ये होता है बेटा, i की पावर 4k। अच्छा, k की जगह अगर अपन n लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, i की पावर 4n, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। मतलब सर i की पावर अगर 4 आ जाए तो 1 आएगा, i की पावर 4 इंटू 2 आ जाए यानी 8 आ जाए तो 1 आएगा, i की पावर 4 इंटू 3 यानी 12 आ जाए, i की पावर 12 आ जाए तो बेटा इसका आंसर 1 आएगा, i की पावर 4 4 जा 16 आ जाए तो आंसर 1 आएगा, i की पावर 20 आ जाए, 4 5 जा 20 तो आंसर 1 आएगा, i की पावर 24 आ जाए तो आंसर 1 आएगा। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बच्चा, i की पावर अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है, i की पावर अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4 का मल्टीपल समझ रहे हैं, 4n, i की पावर अगर 4n आ रहा है, n की जगह कोई भी मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल पॉजिटिव, ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा 4 इंटू 3 4 इंटू 4 4 इंटू 5 4 इंटू 6 4 इंटू n, तो अगर i की पावर 4n आ जाए तो 1 आएगा, है ना। तो हम i की पावर, ये जो 1 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू n इज इक्वल टू i की पावर x। बेटा i से i कंपेयर, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 इंटू n, x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू n, जहां पर n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 4n ये आंसर है। ठीक है, डन। चलो भैया देख लो, दिस इज आवर आंसर, जल्दी से देख लो बेटा। डन, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, उसको भी देखते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको इरेज कर रहा हूं मैं सर, इसको कर दिया इरेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई, x की रियल वैल्यू निकालनी है रियल नंबर में, ठीक है। सेटिस्फाई दिस इफ x इफ अल्फा क्यूब, ये सब दिया है। चलो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां अपन ने पहले निकाल लेना है, लिख लेना है 3 - 4ix। और मैं सही बताऊं, 4ix को ऐसे मत लिखा करो, अपन ने जो नंबर पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको अपन ने a प्लस आई बी ऐसे पढ़ा हुआ है। आई बी पढ़ो या बी आई पढ़ो, मतलब या तो आई आगे होना चाहिए या आई पीछे होना चाहिए, बस ये आई बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखने वाले हैं, और जो है बेटा 3 माइनस, ध्यान से सुनना, 3 - 4x इंटू आई, ऐसे लिखो। 4ix को ऐसे लिखो सर, डन है ना, ऐसे लिख लो। b इंटू आई लिख लो, ए बी आई, आई बी या बी आई, मतलब आई या तो पहले हो या फिर b के बाद में हो, बस ठीक है सर। तो यहां पर भी ऐसे लिखो 3 + 4ib, 4ix की जगह 4xi, ठीक है सर। और ये ब्रैकेट में बेटा पैक है, और इज इक्वल टू बेटा क्या है, अल्फा माइनस आई इंटू बीटा, ये है। डन है, ये सर डन है। चलो अब हमें सॉल्व करना है, x की रियल वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन को देना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जी सर, देखो बात ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको रैशनलाइज वाले तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 3 - 4xi अपॉन 3 +
4xi, ये मैंने नॉर्मल लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में पैक करा सर, ठीक है। अब यहां अपन एक काम ये कर सकते हैं, 3 प्लस है ना, 3 माइनस वाले का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 माइनस 4xi, तो ऊपर भी यही करना पड़ेगा, बिल्कुल 3 माइनस 4xi, डन, बिल्कुल डन सर। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। यहां तो ये चल ही रहा है, यही चलने दो, इसको, इसका यही चलने दो, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इंटू दिस, 3 माइनस 4xi, 3 माइनस 4xi यानी 3 माइनस 4xi का होल स्क्वायर, और नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस यानी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 4xi का स्क्वायर इज इक्वल टू वही अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, डन। अब आगे के स्टेप्स, ठीक है, अब आगे की स्टेप्स की बारी, ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। ये हो गया बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b, ये पूरा b है, b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b 4xi अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16, x का स्क्वायर बेटा x स्क्वायर, i का स्क्वायर इज आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर धमाका मचाएगा, है ना, डन सर, इज इक्वल टू वही अल्फा माइनस आई बीटा, डन। 3 का स्क्वायर 9, सेम यहां लिखते हैं, फिर नीचे ट्रांसफर कर देंगे 9, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, i का स्क्वायर i स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24xi 24xi, ठीक है, डन सर, अपॉन 9 माइनस 16x स्क्वायर आई स्क्वायर, अभी नहीं कर रहा हूं मैं यहां चेंज, अल्फा माइनस आई बीटा, डोंट वरी, अभी आंसर आने वाला है, थोड़ा सा लेंदी तो है, नो डाउट लेंदी तो है ठीक है। अब क्या करें सर, अब आई स्क्वायर की वैल्यू यहां रखो बेटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहां रखो -1, अपन को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो सर 9 प्लस 16x स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की जगह -1, वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तो आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाओगे, है ना, -1 होती है आई स्क्वायर, तो -1 माइनस 24xi अपॉन ये क्या है 9 माइनस 16x स्क्वायर आई स्क्वायर बेटा -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, डन, यस सर। अब माइनस यहां ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस यहां, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 24xi अपॉन ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 9 प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। अब रुको तुम, अब रुक जाओ जरा, जी सर, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, सही बात है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल सही है, सुनते जाना, जी सर, अल्फा माइनस आई बीटा दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना, सुनते जाना, इसको जरा नीचे कर दें, इसको जरा नीचे पहुंचा दें सर, ठीक है, डन। ये स्क्वायर कहां जाएगा, यहां आएगा आई गेस, हाँ, स्क्वायर 16x स्क्वायर, ठीक है, डन। ये भी आ जाएगा आई गेस नीचे यार, चलो ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हो गया बेटा क्वेश्चन अपना, 80% क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया ये, ठीक है, डन। चलो देखो बेटा, अब समझते हैं ना बात को, यहां पर अल्फा माइनस आई बीटा की वैल्यू आई है ना। अब स्क्वायर कैसे, देखना, बहुत ध्यान, बहुत दिमाग से सुनना, दिमाग से ध्यान से सुनो, देखो अल्फा, ठीक है सर, माइनस आई बीटा, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इक्वल ये लिखते हैं 9 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24xi, ठीक है,
अपॉन 9 प्लस 16x²। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर, मैं चाहता हूं कि इस वाले पार्ट को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यही a प्लस आई बी या बी आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, डन सर। कैसे कर सकते हैं? आसान है, बताता हूं। आई किसमें है? आई सिर्फ इसमें है बेटा, ये है आई। ठीक है, आई सिर्फ इसके पास है, इसके पास। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, सुनते हैं ना? जी सर। अगर आई सिर्फ इसके पास है तो अपन क्या करने वाले हैं? अपन एक बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं, वो ये है 9 माइनस 16x²। इनके पास तो आई नहीं है, नहीं सर, इनको अलग कर दो, माइनस लगाओ। ठीक है, माइनस लगाया। 24x इंटू आई, ये आई स्पेशल है। ठीक है सर, अब 9 अब प्लस 16x² से दोनों तरफ, दोनों में सेपरेट डिवाइड कर दो। 9 प्लस 16x² और 9 प्लस 16x²। ठीक है, और ये हो गया अल्फा माइनस आई बीटा। अब इससे हुआ क्या? ध्यान से सुनना, इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया अपन का। क्या? देखो, माइनस यहां है बीच में, माइनस यहां है बीच में, सही बात है, छोड़ दो इन दोनों को, हटाओ। बेटा आई है, तो आई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? बीटा। आई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर? ये आई के साथ मल्टीप्लाई में ये, तो ये बीटा की वैल्यू हो गई। समझ में आ रही है? कंपेयर कर रहे हैं अपन जी सर, है ना? वी आर ओनली कंपेयरिंग, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। और अल्फा की आई के पहले जो लिखा वो अल्फा है, सॉरी माइनस के पहले, तो अल्फा ये हो गया बेटा। समझ गए ना? यस सर। अगर तुम कंपेयर करने में कामयाब रहे तो यहां पर कंपेयरिंग करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन कंपेयरिंग बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये। ऑन कंपेयरिंग अल्फा क्या आया बेटा? अल्फा माइनस दिस माइनस, तो ये अल्फा आ गया 9 माइनस 16x² अपॉन 9 प्लस 16x²। बीटा क्या आया? बीटा क्या आया सर? बीटा आया माइनस का आई छोड़ दो, ये पूरा बीटा आया, ये पूरा बीटा आया 24x अपॉन 9 प्लस 16x²। ये बीटा आ गया, तो ये अल्फा ये बीटा। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से करो क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। आई हैव टू इरेज दिस, तभी मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूं 7 की तरफ। यार ये कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो इसको अपन जल्दी से करते हैं सर इरेज। ठीक है, इरेज करने की वैसे जरूरत नहीं है, इसी को छोटा कर लेते हैं अपन, क्योंकि अगर कुछ भी एरर होता है तो वहीं पे देख लेंगे। वैसे तो एरर मुश्किल है, नहीं होगा। चलो देखो, अपन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है सर, तो निकल जाएगी, कोई बात नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आई गेस 1 आएगी इसकी वैल्यू, या तो 1 आएगी या -1 आएगी। चलो देखते हैं। अल्फा स्क्वायर बेटा, अल्फा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 16x²। ठीक है, अपॉन 9 प्लस 16x²। ये अल्फा है सर। ठीक है, दिस इज अल्फा। इसका स्क्वायर करते हैं सर। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा बीटा स्क्वायर क्या आएगा? बीटा स्क्वायर ये है बेटा 24x का स्क्वायर, 24x का स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर हो गया, अपॉन 9 प्लस 16 का x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये छोटा करो इसको। ठीक है, तो ये हो गया बीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, एलसीएम तो सेम आएगा सर, सही बात है, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको लिखेंगे बेटा 9 माइनस 16x² का स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस 24x² का स्क्वायर। अच्छा, 24x का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सर, अपॉन क्या होगा? अपॉन होगा बेटा, सेम आएगा एलसीएम तो 9 प्लस 16x² का स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब अगर तुम इसको ओपन करोगे, वैसे तुम्हारा काम है ओपन करना, पर चलो मैं कर देता हूं। तो ये क्या होगा? ये होगा सर a², ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, देखो a², ठीक है, प्लस b², ये b है, ये b² a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a इंटू b। ध्यान से सुन लो, माइनस 2ab करेंगे, और जब माइनस 2 इंटू a इंटू b करेंगे, -2 इंटू 9 इंटू 16x² करेंगे,
ठीक है, इतना करने के बाद अपना प्लस का 24x² भी लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 9 2 18 और 18 इंटू 16 करें, 18 इंटू 16, 16 8 128, ठीक है, वो 12 कैरी, 16 1 16 और 28, 288 आएगा। कितना आएगा? 288। ध्यान से सुनना, ये 288 आया, माइनस का 288x²। पक्का? हाँ सर, 288x²। ये जो है ना 24 का x², 24x², 24 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 24 का स्क्वायर होगा अपना मैं तो भूल गया यार, 576 होगा, कितना होगा? आई गेस 576। हाँ यार 576 होता है शायद, 576x²। हाँ 576x²। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये इधर ही बता देता हूं तुम्हें, सुनो। देखो होता क्या है कि हमने लिखा 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, बच्चे यही नहीं समझते। ये हो गया 16x² का स्क्वायर, और फिर आया माइनस का 288x²। क्या आया? माइनस का 288x²। ये इतने पार्ट का ओपन करके ये आ गया, ठीक है, इतना पार्ट, ठीक है सर। फिर प्लस लिखा अपन ने, इसका आया 24x² आया 576, 24 का स्क्वायर 576 और x²। अब तुम एक चीज नोटिस करना, क्या सर, अगर ये प्लस आ जाता, सॉरी, अगर ये थोड़ा सा मान के चलो प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस होता, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 288x² की जगह प्लस 288x² हो जाता, तो फिर सर ये पूरा का पूरा 9 प्लस 16x² का होल स्क्वायर होता। अगर ये माइनस की जगह प्लस होता, तो बेटा ये आ रहा है प्लस, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का प्लस का, ये माइनस का है ये प्लस का है, सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस का 288x², ये आएगा प्लस का 288x²। बाकी पूरा सेम रहेगा, 9² प्लस 16x² का स्क्वायर, ये पूरा बना बेटा 9 प्लस 16x² का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ये पूरा का पूरा सॉल्व होके आएगा 9 प्लस 16x² का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 9 प्लस 16x² का स्क्वायर बनेगा बेटा, तमीज से देख लो नहीं तो फिर बाबा हो जाओगे। तो ऊपर पूरा सॉल्व होके आया 9 प्लस 16x² का स्क्वायर, और नीचे भी बेटा यही है 9 प्लस 16x² का स्क्वायर। सेम चीजों ने एक दूसरे को काट दिया, आंसर आया 1। सो दिस इज आवर आंसर, हमारा आंसर ए करेक्ट है, ठीक है, हमारा आंसर ए इज परफेक्टली करेक्ट। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको इरेज करते हैं सर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया, उड़ा दिया। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ये तो ओरल है, जल्दी हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पे तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है। आर्गन प्लेन्स ये सारे भी नहीं है, अपन को देखना ही नहीं है। प्लस, ये प्लस में बिल्कुल नहीं होता, आंसर ये है बेटा। ध्यान देना, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और उनको आपने मॉड्यूलस में डाल दिया, तो इनके अलग अलग मॉड्यूलस भी निकाले जा सकते हैं। Z1 का मॉड्यूलस निकाल लो, Z2 का मॉड्यूलस निकाल लो, और सर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इनके मॉड्यूलस भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस निकाल रहे हो, पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हो और फिर जाके आप उसका मॉड्यूलस निकालते हो, तो वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप उसी चीज को अलग अलग कर लो कि एक, जैसे आपको मान के चलो मैंने दिया Z1 आपको दिया बेटा 2 प्लस 3i, ठीक है, डन सर। Z2 दिया मैंने आपको बेटा मान के चलो 3 प्लस 5i, ठीक है सर। अब आपसे कहा गया, ध्यान से सुनना, कि ये प्रूव करो, तो ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये वैलिड है। अब पहले अपन Z1 इंटू Z2 करें, क्या आएगा Z1 इंटू Z2? सर इजी है, बहुत आसान है। तो सर 2 3 6, 2 5 10i, ठीक है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9i, ठीक है, प्लस 3 5 15i स्क्वायर, 15i स्क्वायर। 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9i, ठीक है सर। तो ये 19 हो गया, 6 प्लस 19i, ठीक है, और ये माइनस का 15 हो गया, तो दिस विल बी माइनस का 9 प्लस का 19i। सर ये आ गया अपना Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 जो आया, मैं चाहता हूं इसका मॉड्यूलस निकालो। अब Z1 और Z2, जो Z1 प्लस नहीं, Z1 इंटू Z2 आया, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? √9 का स्क्वायर, -9, a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, -9 का स्क्वायर, मॉड्यूलस तो निकालना आता है, प्लस 19 का स्क्वायर। तो सर ये क्या आएगा? ये आएगा बेटा √81 प्लस 361, 19 का स्क्वायर 361 है, तो सर ये अपन को देगा √2,
और 8 और 6 16 14 की 4 1 कैरी 442 अंडर रूट 442, ठीक है। तो 441 होता तो 21 आ जाता, कोई बात नहीं। तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूं इसको सॉल्व करो आप, तो चलो सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है Z1 का मॉड्यूलस। Z1 का मॉड्यूलस क्या आएगा सर? Z1 का मॉड्यूलस आएगा, अगर आप मॉड्यूलस ऑफ Z1 निकाल रहे हो तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 2 4, 3 3 9, अंडर रूट 13। कितना आया? अंडर रूट 13। अब ये Z2 का मॉड्यूलस निकालो। Z2 का मॉड्यूलस क्या आएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 और 9, 25 और 9 34। तो ये 34 आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब हमें Z1 और Z2 का जो मॉड्यूलस निकाला इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सर इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 34, अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 34, दोनों को एक ही रूट में हम रख सकते हैं। अंडर रूट 13 इंटू 34, 13 4 जा 52 की 2, 5 कैरी, 13 3 जा 39, 40 41 42 43 44, अंडर रूट 442 आया। अब देखो ये सॉल्व करा तो भी अंडर रूट 442 आया, ये सॉल्व करा तो भी 442 आया। तो यही बेटा करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट नहीं, तीनों करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। प्लस में नहीं होगा ये बिल्कुल भी, माइनस में नहीं होगा बिल्कुल भी। ये चीजें डिवाइड में ही पॉसिबल है और मल्टीप्लाई में। अगर आप Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस निकालना चाहते हो तो इनका मॉड्यूलस अलग अलग निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये परफेक्टली फाइन है। लेकिन अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। एक ही डिवाइड में आप Z1 और Z2 का डिवाइड कर रहे हो, एक ही बार फिर मॉड्यूलस निकाल रहे हो, तो इनका अलग अलग मॉड्यूलस भी निकाला जा सकता है। Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। बस ये दोनों सही हैं, प्लस और माइनस नहीं। Z1 और Z2 के बीच में प्लस आ गया, करेक्ट, गलत हो जाएगा, नहीं होगा करेक्ट। Z1 और Z2 के बीच में माइनस आ गया, गलत हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं दोनों में वैलिड है ये रिलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा, सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सभी कंप्लीट कर सकें, ठीक है। डन सर, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 हो गया, 8 पे चलना है अपन को। ये रहा प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको एक स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव मिल जाए और दोनों बेटा मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करें? क्या करें? सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। माइनस बाहर निकाल लो और दोनों पॉजिटिव नंबर्स बना के मल्टीप्लाई कर, 9 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 9 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर निकाल के। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे? कई बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, जो मैंने अभी समझाई थी आपको। अंडर रूट माइनस 9 इंटू अंडर रूट माइनस 225, दोनों नेगेटिव है? हाँ सर दोनों नेगेटिव है, ठीक है। माइनस 25, ठीक है। वो क्या करेंगे? दोनों को एक ही रूट में रख देंगे और माइनस के साथ रखेंगे। माइनस का 9 इंटू माइनस का 25, और वो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे कि हाँ सर माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 इंटू 9 हो जाएगा 225, और वो पॉजिटिव 225, 15 इंटू 15 लिखेंगे, 15 बाहर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। 15 अगर आपने आंसर मार्क कर दिया, गलत हो जाएगा। इसका आंसर 15 नहीं, इसका आंसर माइनस का 15 आएगा। आपको ये सॉल्व ऐसे नहीं करना है। देखो आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर दोनों नंबर्स में माइनस माइनस है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको माइनस एक बार बाहर लिखना है। अब आप अंदर -9 और -25 नहीं, सिर्फ 9 और 25 लिखेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, 3 और 5 बाहर, 3 5 जा 15, माइनस का 15 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यों करा सर ये माइनस बाहर क्यों निकाला? तो उसका रीजन बता देता हूं, सुनो। अंडर रूट 9, अंडर रूट माइनस का 9, ठीक है, इंटू अंडर रूट माइनस का 25, ठीक है सर। अब ये जो माइनस के सिंबल्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इनको आप अंडर रूट में भी नहीं ले जा सकते, और ले जाना भी तो ले जा सकते हो। इसको ब्रेक करो सर, कैसे ब्रेक करो? इसको स्प्लिट करो, अंडर रूट -1 इंटू 9 इंटू, इसको भी स्प्लिट करो, अंडर रूट -1 इंटू 25। अब ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 9, अलग अलग कर दिया। ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 25। बेटा अब ये अपन को 3 दे देगा, है ना, ये अपन को 5 दे देगा। अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 -1,
भाई √1 इंटू √-1, √-1 इंटू √-1, अंडर रूट टूट जाएगा, -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 15 आया कि नहीं आया? हाँ सर आया माइनस का 15। देखो समझ में आ रही है बात? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही करना है। बेसिकली देखा जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √-1 इंटू 9 इंटू -1 इंटू 25, ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही रूट में। -1 बाहर आ जाएगा तो √9 इंटू 25, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है जैसा यहां लिखा है। क्लियर है? याद रखना बेटा, आंसर इसका माइनस का 15 आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड आपको ये बहुत तरीके से तसल्ली से करना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट या 1 मिनट में आप एग्जाम में कर सकते हैं। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा ही कर दिया है मैंने, मतलब बहुत ज्यादा ही बोल दिया है, आपको तो जल्दी ही कर लेना है इसको, 1 मिनट से भी जल्दी कर लेना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेजिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बेटा, चलो इसको पढ़ते हैं। क्या है? लेट एक्स वाई बी रियल देन एक्स प्लस आई वाई इज अ नॉन रियल। अच्छा ठीक है, देखो अपन ने z लिखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैंने ये लिखा a प्लस आई बी की जगह z प्लस आई वाई। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, इन्होंने कहा जो x है ये भी एक रियल नंबर है, y है ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है। अब ये कह रहे हैं इस पूरे नंबर को नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हम कब कह सकते हैं? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कह सकते हैं? तो इसकी कंडीशन याद कर लो बेटा, सुन लो अच्छे से। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है या a प्लस आई बी के फॉर्म में है, उसको आप तब कह सकते हो नॉन रियल। ध्यान से सुनो, तब कह सकते हो जब आप कहो कि y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर y 0 हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं कहलाएगा। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको तभी कहला पाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तभी कहला पाएगा जब y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन में है डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, y इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, याद रखने वाली चीजें हैं बस। अच्छा, इफ a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप z1 मान सकते हो, इज इक्वल टू c प्लस आई डी ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप z2 मान सकते हो। तो कुल मिला के अगर हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो हमें z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया गया है। अच्छा, याद रखना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिए हो, तो आपको हमेशा याद रखना है सर कि इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस वाले का रियल पार्ट इक्वल होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। अब ये रियल रियल क्या होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी क्या होता है, बताता हूं। ये हमको दिया गया है बेटा a प्लस आई बी, तो रिमेंबर दिस, ये a जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, REZ, और ये z नहीं सर, z1 का है तो REZ1 लिखा। i के साथ जो b प्लस का i, पहले देख लेना प्लस का i होना चाहिए, प्लस आई बी। अब ये जो b है ना, प्लस के बाद ही देखना, प्लस पहले जरूरी है लगाना। ये जो b है ना सर, इसको बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट यानी IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। A रियल पार्ट ऑफ Z1, I इंटू बी रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, अब जैसे 2 है सर, तो 2 में क्या है, इसका अपन को दिया गया है C प्लस आई डी। अब यहां समझना बात को ध्यान से, यहां जो C है जो I के अलग है, I से अलग है बिल्कुल, इसको बोलेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा? Z2 का रियल पार्ट, REZ2। यहां जो D है ना, I के साथ प्लस I के साथ मल्टीप्लाई, प्लस I के साथ होना चाहिए, ये होगा बेटा अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब होता ये है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो, तो रियल नंबर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू रियल नंबर ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। तो सर हम लिखेंगे रियल नंबर, ये पूरी आपको थ्योरेटिकल तरीके से बता रहा हूं मैं, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड यानी Z2। डन है? बिल्कुल डन है सर। ऐसे ही बच्चों, ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट वाला, दो जब इक्वल होते हैं तब की बात बता रहा हूं।
दो जब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो जाते हैं और बेटा इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाते, तो हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया A एंड C आर इक्वल, ये A है ये C है, तो A इज इक्वल टू C। क्या है बेटा? A इज इक्वल टू C। B इज इक्वल टू D, हमें क्या समझ में आया? B इज इक्वल टू D सर। डन सर, बिल्कुल डन। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हम क्या करें सर? हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हम क्या करें सर? देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पहले वाले का a प्लस आई बी, ये जो भी है Z1 है, चलो इसको Z1 मान लेते हैं, Z1, ठीक है। अगर ये Z1 है, ये अपन को दिया गया है, अगर मैं कहूं बेटा इसका मॉड्यूलस निकालू, इसका मॉड्यूलस निकालू, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा सर? इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? इसका मॉड्यूलस आएगा Z1 का मॉड्यूलस आएगा सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है? हाँ सर, सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं तुमसे कहूं इसका स्क्वायर कर दो, तो तुम भी इसका स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट टूट जाएगा। सही बात है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर क्या आया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन सर a को तो हमने c के इक्वल दिया है, तो बेटा a क्या बन जाएगा? a स्क्वायर बन जाएगा c स्क्वायर। सर b तो d के इक्वल है, तो b स्क्वायर की जगह हम d स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेटा यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर आ गया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, इसीलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये तो अपन बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। क्वेश्चन 11 ये है सर, ठीक है। 11th वन इज दिस। अच्छा, यहां क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1 दिया गया है। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है सर? इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस बी प्लस आई ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए। अब देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें करे क्या, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही रैशनलाइज वाला तरीका अपनाओ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ब्रैकेट में पैक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको रैशनलाइज। देखो रैशनलाइज करेंगे कैसे? तीन चीजें बेटा, ए प्लस बी, बस ये प्लस का है, ये माइनस का, ये अलग है, तो जो सेम है पहले वो देख लो। a प्लस बी, 1 प्लस बी, ये सेम है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे 1 प्लस बी ब्रैकेट में, और इसको मान लेंगे x प्लस आई ए, ये y हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन, सेम चीज यहां करेंगे, 1 प्लस बी माइनस आई ए, तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो बेटा ये हमें मिल गया अपना, ध्यान से देखना बेटा, अपना बेसिक सा फंडामेंटल रूल, ठीक है। अब इसका माइनस है बेटा x, दिस इज x माइनस वाई, तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दोनों तरफ, मतलब ऊपर और नीचे। 1 प्लस बी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 1 प्लस बी प्लस आई है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 1 प्लस बी प्लस आई ए। डन सर, ठीक है, डन। अच्छा नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, 1 प्लस बी प्लस आई ए, ठीक है, डन। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं सर, देखते जाना। अब देखना ये हो गया x प्लस वाई, ये भी x ये y, सेम है यार बिल्कुल, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। सही बात है सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे 1 प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर, अपॉन ये बनेगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1 प्लस बी बेटा x है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, माइनस ये हो जाएगा आई ए यानी वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, बड़ी तसल्ली से सॉल्व करेंगे बेटा। जी सर, ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आई ए, ये हो गया वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या सर? प्लस 2xy। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्लस 2x और y का मतलब है आई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन बेटा 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर, तो इसको नॉर्मली अपन क्या लिखेंगे? 1 प्लस बी का स्क्वायर, अभी खोलना नहीं इसको, ओपन मत करना, माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है ना? क्लियर है? जी सर, चलो क्लियर होना चाहिए बस। मेन चीज जो मेन मकसद है, जो मोटिव है, वो है मकसद है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब क्या करें? अब ओपन करेंगे 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस बेटा इसको अपन लिखेंगे आई स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू आई, देखो 2ia लिखेंगे, 2ia ब्रैकेट 1 प्लस बी। ठीक है, देखेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, नहीं पड़ेगी जरूरत तो नहीं करेंगे। ठीक है, अपॉन आई थिंक जरूरत पड़ेगी नहीं। अब यहां 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है, यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना माइनस का आई स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे ही लिख दो अभी। ठीक है सर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा? आई स्क्वायर की वैल्यू हमें रखनी है। यहां प्लस का आई स्क्वायर है, ये बेटा माइनस का 1 बनाएगा, ये भी आई स्क्वायर है, ये भी माइनस का 1 बनाएगा, तो ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर इज बी माइनस प्लस 2b। ठीक है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, प्लस 2ia ब्रैकेट 1 प्लस बी, डन। क्लियर है? अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी 2b। ये माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1, तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके लिखने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये ध्यान रखना बेटा। हमारे पास दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव 1। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करें सर? इसको एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, देखो बेटा यहां पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, तो इन दोनों की जगह अपन 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 भी आएगा नीचे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेटा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ऊपर ऊपर क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं है। 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बेटा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ia 1 प्लस बी। क्लियर है? हाँ सर। अपॉन नीचे देखना, ध्यान से देखना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 1 जो अपन को दिया था, 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 भी आया। अभी नीचे क्या आया? 2 प्लस 2b आया। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा ऊपर अपन को नॉर्मली कॉमन लेना है। ठीक है, डन सर। तो चलो ऊपर अपन कॉमन लेके खेलते हैं भाई जल्दी से। देखो इस पार्ट में बस आई है, बाकी किसी भी पार्ट में आई नहीं है, तो अपन को प्रॉपरली a प्लस आई बी जैसा इसको बना के लिखना है, इसके जैसा। मतलब इसमें जो i है ना, इसको अपन प्रॉपरली अलग से लिखेंगे। कैसे सर? देखो 2a ब्रैकेट 1 प्लस बी इंटू आई मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, और प्लस
बाकी जो है वो पूरा प्रॉपर लिखा रहने दो, 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस, अब अपॉन में यहां ध्यान से सुनिएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस बी है, अपॉन में 2 ब्रैकेट 1 प्लस बी है। क्लियर है? हाँ सर। तो अब अपन ने यहां पर काटापीटी कर देनी है, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ए आई आया। यहां देखते हैं बेटा क्या आ सकता है, क्योंकि यहां पर आई थिंक और भी अच्छे से सॉल्व होगा वो। चलो भाई, अब देखो ये काटापीटी तो अपन ने कर दी, यहां पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, यहां इधर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग सॉल्व करना चाहता हूं। जैसे 1 प्लस बी स्क्वायर है, अब ये माइनस का ए स्क्वायर नाटक कर रहा है, मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं यहां से माइनस के ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ए स्क्वायर यहां जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा 1 को यहां भगाना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर के पास माइनस का 1, तो माइनस ए स्क्वायर की ये वैल्यू आई, यहां रख के देखो जरा, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आई, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 1 है ना, अपॉन में 2 ब्रैकेट 1 प्लस बी चल ही रहा है। ठीक है, और प्लस का ये क्या आया सर, प्लस का ये अपना ए आई आ गया, क्या आ गया, ए आई। ठीक है सर, डन। अच्छा, 1 से 1 कट गया, अब अपने पास क्या बचा, ये बचा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस बी, है ना, 2 से 2 कटा, कुछ ना कुछ तो नाटक हो रहा है, ए आई, आंसर ये आना चाहिए था बी। तो ये बी क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड, जस्ट वेट, यहां कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड रुको। अगर मैंने यहां से ही चेंज कर दिया होता, इसको ऐसा ना लिखा होता, तो शायद काम हो जाता। अच्छा चलो एक काम करते हैं सर, क्या यहीं पर करके देखते हैं, इस 1 की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस 1 की जगह, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2b, ठीक है सर, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2ia ब्रैकेट 1 प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस बी अपॉन अपना वही है 1 प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2b, ठीक है। यहां काटापीटी हो रही है क्या, देख रहा हूं मैं कि यहां, हाँ यहां काटापीटी हो रही है सर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये सही है बेटा, ये हटाना पड़ेगा अपन को, यहां से सही आ रहा है। ठीक है, यहां हटा देते हैं, यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, या फिर अपन कहीं ना कहीं बिद रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो बिदना भी जरूरी है। तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर है ना, और बेटा प्लस का 2b, ठीक है सर, डन, यस सर, प्लस 2ia में आई बाद में लिखूंगा, 2a ब्रैकेट 1 प्लस बी, और आई यहां लिख दिया है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में ना आई को मैंने बाहर लिख दिया, अपॉन 2 ब्रैकेट अपॉन 2 प्लस 2b, है ना, अपॉन सेपरेट डिवाइड करेंगे 2 प्लस 2b, बस खत्म, सॉल्व कर दो, अब आंसर सही आएगा। यहां से बेटा 2b कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा b प्लस 1 अपॉन, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 1 प्लस बी आएगा, है ना। अब यहां काटा पीटी देखो, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, देखो b बच रहा है यहां, हाँ अब परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। प्लस यहां भी काटा पीटी करेंगे, तो 2a ब्रैकेट 1 प्लस बी इंटू आई अपॉन, बेटा यहां 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस बी, 1 प्लस 2 गया b, काटा पीटी शुरू, जी हाँ, 2 से 2 कट, और 1b से 1b कट, 1 प्लस बी कट, क्या बचा बेटा हमारे पास, यहां से बचा b प्लस यहां से बचा a इंटू आई, ए आई, तो b प्लस ए आई, बेटा ये आंसर है, b प्लस आई ए या b प्लस ए आई, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन इज डाउन, जल्दी से कॉपी कर लो, सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे जंप मार सकें सर, बहुत लंबी जंप मारेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है, डन। उफ, जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर, बिल्कुल इरेज करेंगे, कोई समस्या नहीं है दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, 5-5 मिनट भी मानो तो 20 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें तो कोई 5 मिनट नहीं लगेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये तो देखो ही नहीं, यहां तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है दोस्त, यहां लेना देना ही नहीं है, आंसर ये है करेक्ट। देखो अगर आपको z का स्क्वायर निकालने के बाद उसका मॉड्यूलस लेना पड़े,
या फिर आप z का पहले मॉड्यूलस ले लो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एग्जाम्पल प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हम z मान लेते हैं, लेटस से z है हमारा 5 + 4i। सपोज z हमारा ये है, ठीक है, a + ib के फॉर्मेट में होना चाहिए ना सर, a + bi या ib आप देख लो कोई भी, ठीक है सर। यहां से a क्या आ गया सर, a आ गया 5, b क्या आ गया सर, b आ गया 4। ठीक है, ध्यान रखना सर, जी बिल्कुल सही। अब आपसे दो चीजें की जा रही हैं, क्या कि सर आप पहले तो z का स्क्वायर निकालो और फिर उसका मॉड्यूलस निकालना। तो चलो पहले तो z का स्क्वायर निकालते हैं। z का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं z पे स्क्वायर लगाऊंगा तो बेटा मुझे 5 + 4i पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इट? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा बेटा x + y का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x² यानी 5 का स्क्वायर प्लस y² यानी 4i का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 5 × 4i। डन? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा 25 + 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर बेटा i²। ठीक है, डन। और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40i बेटा, प्लस का 40i। अब i² -1 होता सभी को पता है, तो ये हो जाएगा 25 + 16 × i² मतलब -1 प्लस 40i। क्लियर? हाँ सर, 16 × -1 क्या होगा सर, माइनस का 16 और प्लस का 40i। सो दिस विल बी हाउ मच बेटा, दिस विल बी 9, दिस विल बी 9 + 40i। तो सर ये जो आप कह सकते हैं x का z का स्क्वायर आया, वो आया z का स्क्वायर क्या आया सर, z का स्क्वायर आया 9 + 40i। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 25 में से 16, 17, 18, 19, 25 और 4 9, सही है। चलो अब हम यहां से z² का क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस। कैसे निकलेगा, आसान है सर। z² का मॉड्यूलस निकालने के लिए a + bi, इसके लिए a ये है, b है, ये a है दोस्त, ये b है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √a² + b² यानी 9² + 40²। 9 का स्क्वायर बेटा 81, 40 का स्क्वायर बेटा 1600, अंडर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 1681, √1681, और 1681 इज बेसिकली √1681 41 होता है, 41 है, 41 × 41 इज 1681। ये आया z का स्क्वायर का मॉड्यूलस। अब मुझे z का मॉड्यूलस निकाल के स्क्वायर करना है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां अलग चीजें हैं। ये z का मॉड्यूलस है, पहले आप z का मॉड्यूलस निकालो। z का मॉड्यूलस देखो, z ये है, इसका मॉड्यूलस मतलब a² + b² अंडर रूट में, तो अंडर रूट में सर 5² + 4²। 5² 25 और 4² क्या होगा बेटा 16, 25 और 16 को ऐड करेंगे तो बेटा 41 आएगा, 25 और 16 को ऐड करेंगे 41 आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो मॉड्यूलस आया z का मॉड्यूलस, इसका स्क्वायर कर दो, तो बेटा √41 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 41 का रूट टूट जाएगा, 41 बाहर आ जाएगा, लो 41। तो ये भी बेटा 41 आया, जिसमें हमने पहले z का मॉड्यूलस निकाला और फिर स्क्वायर किया, और यहां हमने पहले z का स्क्वायर किया और फिर मॉड्यूलस निकाला, ये भी 41 आया। तो आंसर दोनों के सेम आए, दिस इज करेक्ट। 12th वाला परफेक्टली बेटा करेक्ट है, एक 12th वाला कह रहा हूं, 12th का क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है सर, दिस इज 13th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं इनवर्स। यहां पर 1 - 2i की पावर -2, 1 - 2i की होल पावर -2, ये है सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे सबसे पहले ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे कभी माइनस पावर अच्छी नहीं लगती, तो उसको प्लस बनाओ। कैसे बनाएंगे बेटा, अपॉन 1 है ना, रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/1 - 2i की पावर नीचे आके बेटा, ये नीचे आके अब क्या हो गई, -2 नहीं, अब +2 हो गई। इसको सॉल्व करना है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो अपन 1 - 2i का स्क्वायर कर लेते हैं सर, 1 - 2i का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा a - b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab। ठीक है, डन है सर, यस सर। 1² इज 1 + 4i² है ना, और माइनस का 4i। ठीक है, i मतलब i² मतलब बेटा i² का मतलब है सर -1। ठीक है सर, तो ये क्या करेंगे, इसको करेंगे 1
-1 इंटू 4 -4 तो ये माइनस का 3 माइनस का 4i, ये बेटा स्क्वायर आया, ये इसका स्क्वायर आया, जिसको अब अपन लिखेंगे 1 अपॉन इसका स्क्वायर इज -3 -4i, -3 -4i। क्लियर है? हाँ सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, तो 4i और ये माइनस का 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? हाउ कैन वी सॉल्व दिस? तरीका है बेटा, क्या तरीका? या तो आप रैशनलाइज करो, दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन 1 अपॉन, इनसे माइनस का कॉमन ले लो सर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आया प्लस का 3 और प्लस का 4i, ठीक है, डन सर, ये माइनस का कॉमन ले लिया। अब रैशनलाइज करते हैं सर इसको। कैसे रैशनलाइज करेंगे? रैशनलाइज वाला तरीका, 3 माइनस का 4i मल्टीप्लाई नीचे, 3 माइनस का 4i मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, 3 माइनस 4i का मल्टीप्लाई ऊपर, डन। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 4i अपॉन माइनस, अब ये देखना क्या आएगा बेटा, ये देखना क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है ये फॉर्मूला बनता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर, अच्छा पूरा ही लिखते हैं, चलो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन सर, यस सर, डन। चलो आगे देखते हैं, 3 माइनस 4i अपॉन, ठीक है, माइनस बाहर लगा रहने दो बेटा, ये क्या होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस 4 4 जा 16i स्क्वायर, 16i स्क्वायर। अब i स्क्वायर तो आपको पता है -1, तो -1, ये -1 तो प्लस का 16, 9 प्लस 16 25 है ना, तो ये आया 3 माइनस 4i अपॉन माइनस 9 प्लस 16 हो जाएगा, ये 9 माइनस 16i स्क्वायर, मैं फिर बोल रहा हूं i स्क्वायर है -1, -16 इंटू -1 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर इज 3 माइनस 4i अपॉन माइनस का 25, क्या आया, अपॉन -25। इसको बेटा अपन क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, यानी 3 अपॉन -25, ठीक है सर, -4i अपॉन -25, तो हमें ये कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस का 3 अपॉन 25, और बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4i अपॉन 25। अब देख लो, मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, -3 अपॉन 25, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 25i, ये सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, -3 अपॉन 25 प्लस 4i अपॉन 25। अब इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है सर? एक और तरीका है, तरीका नंबर 2, वो भी देख लो। मेथड नंबर 2 क्या है? इनवर्स निकालने का तरीका है सर, है ना। इनवर्स मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर अपन 1 अपॉन माइनस इसको 3 प्लस 4i को अलग से देखें, जरा माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम सोच छोड़ नहीं दें मतलब भूल जाएं उसके बारे में, है ना, हम सिर्फ इस पे ध्यान दें, अगर सिर्फ इस पे ध्यान दें तो ये 3 प्लस 4i अपॉन में है, तो हम कह सकते हैं 3 प्लस 4i का इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं फाइंड द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i का इनवर्स निकालना है। और अगर आपको माइनस नहीं छोड़ना है तो आप इंक्लूड भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इफ यू वांट तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो, आपकी मर्जी, और अगर आपको लेना है तो आप अंदर ही ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -3 और -4i, लेकिन इसको बेटा बीच में प्लस आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ये जो 4 है इसको ऐसे लिख दो, -3 प्लस i इंटू -4, ऐसा लिखो इसको, ठीक है, इसको ऐसा लिखना चाहिए, डन सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का i इंटू माइनस का 4, लिखने का तरीका है बस ये, ठीक है, मतलब इसको लिखने का अलग तरीका बस ये है और कुछ नहीं है, प्लस बीच में चाहिए अपन को बस। अब इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ऑफ -3 प्लस i इंटू -4। अब कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है? पहले तो आपको a और b निकालना है, तो a प्लस आई बी, तो a हो गया -3, a हो गया बेटा -3 और b हो गया बेटा -4, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम किसी का निकालते हैं तो क्या होता फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता बेटा a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस i
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी आप आराम से कर सकते हो। एक और तरीका है निकालने का, वो भी है मॉड्यूलस और कंजुगेट से भी निकाला जा सकता है, पर ये दोनों काफी हैं। अब ए क्या है, -3, तो यहां हमने लिखा बेटा -3 अपॉन -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 9 और 16 प्लस करोगे 25 आएगा, 25 लिख लो, ठीक है सर, 25 लिखा, प्लस प्लस माइनस, बी क्या है बेटा, प्लस प्लस आई तो लगाओ, आई लगाया, ठीक है। अब बी है -4, माइनस बी बेटा 4 हो जाएगा, सही बात है, 4 अपॉन ये भी 25 आया, ये आंसर आ गया। लो भैया डायरेक्ट आंसर आ गया, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं रही। -3 अपॉन 25 प्लस आई 4 अपॉन 25, आई 4 अपॉन 25, ऑप्शन नंबर बी आ गया, खत्म। छोटे से फॉर्मूले से काम हो जाएगा। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चंस और बचे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा एक और तरीका बता दूं इसको करने का, एक और तरीका है सर, क्या, ये 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3 -4 आई, 1 अपॉन -3 -4 आई, यही था ना, इसी को सॉल्व करना था ना। इसको करने का एक और तरीका है, इनवर्स है बेटा, ये क्या है, इनवर्स। आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 प्लस आई -4। इसको करने का एक और तरीका है, क्या बेटा, एक तरीका यह है कि आपको अगर किसी का इनवर्स निकालना हो तो आप निकाल सकते हो z का मॉड्यूलस, सॉरी z का कंजुगेट अपॉन z का मॉड्यूलस। यह तरीका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का, यह तरीका होता है, बड़ा आसान तरीका। क्या मतलब, z का कंजुगेट, ये z है, ये है z, ये नहीं, ये है z, इसका कंजुगेट क्या होगा, -3 आई, और देखो -3 और इनके बीच में जो सिंबल है वो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 और माइनस आई -4 है ना, बस ये पलट जाएगा, ये पलट जाता है, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया कंजुगेट अपॉन इसका ये क्या होगा, इसका ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस होगा सर √a², अच्छा स्क्वायर होगा, सॉरी यार स्क्वायर होगा, ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो √a² प्लस b² यानी a² हो गया बेटा -3, ये a हो गया, और ये b हो गया -4 प्लस -4 का स्क्वायर, और ये मॉड्यूलस का हमें स्क्वायर करना है बेटा, मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा, तो हमने ये लगाया और इसका कर दिया स्क्वायर, डन। ये सर, तो ये बना बेटा -3 प्लस का i4 प्लस का i4 अपॉन बेटा 25, √25 आएगा, ठीक है, ओ √25 कह रहा हूं, 3 3 9 और 4 4 16, 9 और 16 √25 आ जाएगा पूरा सॉल्व होके, ठीक है। लो आंसर आ गया -3 अपॉन 25 प्लस आई 4 अपॉन 25। लो भाई ये भी सी ऑप्शन से हमें मैच कर गया, सी से कि बी से, बी ऑप्शन से मैच कर गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से पढ़ लो, इसको भी खत्म करते हैं जल्दी, ठीक है। 14 15 दो और बचे, डन, यस सर। मूविंग ऑन टू दिस, तो ये क्या कह रहा है बेटा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन x एंड y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अपन को ये दिया गया है बेटा 2, ठीक है, माइनस √9। अब देखना √9 को क्या लिखेंगे अपन, √9 जो है ना -9, √-9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √-1 इंटू 9, है ना, हाँ सर। अब √-1 और इसको ऐसे लिख सकता हूं, √-1 इंटू √9, हाँ सर। ये तो 3 दे देगा और ये i है, i3, √-9 को मैं i3 लिख सकता हूं, तो i3, समझ गए। √-9 को माइनस लगाया, माइनस √-9 को मैंने i3 लिख दिया, ये i होता आयोटा और ये 3 दे देगा, डन। ऐसे ही बच्चों नीचे 1 माइनस ये जो √-4 है ये आयोटा 2 होगा, ये आयोटा यानी i2 होगा। ये है क्वेश्चन हमारा। ये i2 कैसे आ गया समझा देता हूं। √-4 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 9, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। √-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √9, उस 9 कहां से आ गया, ये तो 4 है ना, ये तो 4 है, तो √4 आ जाएगा। √4 आपको 2 दे देगा, है ना, ये तो आपको 2 दे देगा, और ये आयोटा है, √1 आयोटा होता और ये 2 दे देगा आपको, तो i2 आया, i2 लिख दिया, है ना। ये चीजें समझना पड़ेंगी आपको, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बच्चा, ये तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ही नहीं ये तो। और ब्रैकेट में लिखेंगे सर, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर कर पाएंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस i2 से, 1 प्लस i2 से, तो ऊपर भी 1 प्लस i2
2 से। डन? यस सर। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डन। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, तो सर 2 का मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 प्लस i इंटू 4, i4 हो जाएगा, 2 इंटू i2 i4, माइनस i3 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, माइनस i3 इंटू 1 माइनस का i3, माइनस i3 इंटू दिस माइनस का i² 6, माइनस का i² इंटू 6, है ना, i इंटू आई स्क्वायर, 2 3 6 अपॉन a² माइनस b² हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस i2 का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। डन सर। 2 लिखो बेटा, i4 माइनस i3 तो माइनस प्लस का i आएगा बस। ये 4 बार i है, ये 3 बार i है, माइनस करेंगे तो एक i आएगा। ये बेटा माइनस का 1 होता है, मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये माइनस का 1 होता है। माइनस माइनस 1 प्लस 1 तो प्लस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 6 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस i² इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब देखो i², ध्यान से सुनना बेटा, i² i का स्क्वायर i², 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो i² है ये क्या है? ये -1 है। -1 और माइनस तो +1 + 4 यानी 5 आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा बेटा? 8 + i अपॉन 5। क्या आया? 8 + i अपॉन 5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखते हैं, 8/5 प्लस 8/5 प्लस i अपॉन 5, जिसको मैं लिखूंगा i 1/5। ये लिखा, और ये पूरा का पूरा इन्होंने x प्लस आई वाई के इक्वल दिया। काहे के इक्वल दिया सर? x प्लस आई वाई के इक्वल। अब सुनना, अपना जो आंसर आया, जो सॉल्व किया, उसमें ये a है, या आप कह सकते हो x है, रियल है ना, और यहां पर ये रियल है। तो बेटा x की वैल्यू आ गई अपनी 8/5 प्लस प्लस i y ये हो जाएगा, है ना, 1/5 ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 1/5 हो जाएगा y। ठीक है, तो ये y हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया, x की वैल्यू इज 8/5, y की वैल्यू इज 1/5। लो भाई, y की वैल्यू इज 1/5। दिस इज आवर आंसर, 8/5 1/5, सी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई खत्म। ठीक है, 14th ओवर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी एमसीक्यू की तरफ, सो दैट अपन एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस पूरी अच्छे से खत्म कर पाए। सो आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैंने कर देना है इरेज, और ये रहा हमारा 15th क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है सर ये? इफ एफ जेड इज इक्वल टू इतना, ठीक है, एफ जेड फंक्शन दिया है अपन को, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, ठीक है, अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। z हमको ये दिया, देन फाइंड एफ जेड का मॉड्यूलस। अरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, z जो हमको दिया है ना 1 + 2i, वो यहां रखेंगे अपन, ठीक है ना, पुटिंग z इज इक्वल टू 1 + 2i। अब यहां रख दो, यहां तो रखनी पड़ेगा, यहां ना रखो तो भी चलेगा। एफ जेड कितना आया बेटा? एफ जेड यहां मत रखो, यहां रख दो, 7 माइनस z की जगह 1 + 2i अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, मतलब 1 + 2i का स्क्वायर। ठीक है, डन सर। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको ओपन करते हैं, 7 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस, ठीक है सर, 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1, 2i का स्क्वायर इज 4i स्क्वायर प्लस 4i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने सॉल्व कर दिया ये। ठीक है, 7 माइनस 1 6, सर ये 6 आया। ठीक है, माइनस 2i, ठीक है, अपॉन 1, माइनस का सिंबल है, माइनस ओपन करो तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 4i, माइनस का 1 माइनस का 4i, और ये माइनस का 4i हो जाएगा, 4i स्क्वायर और माइनस का 4i। डन, क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो खत्म होने वाला है, बिल्कुल रेडी। ठीक है, अपन 1 से 1 को कट कर देंगे। अच्छा देखना, 4i स्क्वायर, ये i स्क्वायर है माइनस का 1, है ना, i स्क्वायर है माइनस का 1, तो अपन क्या करेंगे, 6 माइनस 2i अपॉन -4 इंटू -1 कर देंगे, -4 इंटू -1 और माइनस का 4i। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये आया बेटा 6 माइनस 2i अपॉन, दिस विल बी प्लस का 4 माइनस 4i। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस i अपॉन
3 माइनस आई अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 2i, 2 से 2 कट गया, सो वी हैव 3 माइनस आई अपॉन 2 माइनस 2i। अब क्या करें सर, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, नीचे आई नहीं आना चाहिए, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। नाउ द टाइम इज टू रेशनलाइज इट। 3 माइनस आई अपॉन, ठीक है, 3 माइनस आई अपॉन कहां चला गया यार, 2 माइनस 2i, ठीक है, 2 माइनस 2i है, इसको रेशनलाइज वाले तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 प्लस 2i से करेंगे, 2 प्लस 2i से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, 2 प्लस 2i, डन। यस सर, चलो शुरू करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6i, i इंटू दिस माइनस का 2i, माइनस आई इंटू दिस माइनस का 2i स्क्वायर, अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी बेटा 6 प्लस का 4i और प्लस का 2, ये प्लस 2 कैसे हो जाएगा सर, बेटा माइनस 2 इंटू माइनस 1, या स्क्वायर है ना माइनस 1, अपॉन नीचे बेटा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 2 जा 4, प्लस का 4 कैसे हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर, माइनस का 4i स्क्वायर है ये, है ना, ये है माइनस 4i स्क्वायर, i स्क्वायर माइनस 1 होता, माइनस 4 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 4 हुआ ना, तो प्लस का 4 लिख दिया। क्लियर, हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ बेटा 8 प्लस 4i अपॉन 8, ठीक है, इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो ये 8 अपॉन 8 प्लस 4i अपॉन 8, दिस विल बी 1 प्लस i बाई 2। ये बेसिकली देखा जाए तो अपना आंसर आ गया, मतलब बेसिकली अपना fz आया, अभी सिर्फ fz आया। क्या आया, fz आया बेटा 1 प्लस 1 बाई 2 i या i इंटू 1 बाई 2, ये fz आया। अब fz का निकालना है अपन को मॉड्यूलस, तो चलो सर fz का मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस कैसे निकलता है सर fz का, किसी का भी मॉड्यूलस निकालना हो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा सर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, डन सर। तो ये क्या होगा बेटा, 1 स्क्वायर इज 1 और 1 बाई 2 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 4, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 5 बाई 4, जिसकी वैल्यू आपको अंडर रूट 5 बाई 2 देखने को मिल जाएगी। अब ये क्या है, ये तो आंसर में हमारे नहीं है, आंसर की लिस्ट में हमारा नहीं है सर, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, हमें सारे ऑप्शंस बेटा अच्छे से आप कह सकते हो सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। वो आंसर आया अपना रूट 5 बाई 2। अब देखो z का मॉड्यूलस क्या होगा, z का मॉड्यूलस होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंडर रूट 5 आया, ये आया अंडर रूट 5। तो सर अपना आंसर अंडर रूट 5 थोड़ी ना आया, अपना आंसर अंडर रूट 5 बाई 2 आया, तो ये अपना आंसर नहीं है। 2 इंटू जेड, ये अपना क्या आया था, ये अंडर रूट 5 आया था, ठीक है सर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर 2 इंटू अंडर रूट 5, तो सर क्या अपना ये आंसर है, देखो उधर नहीं है सर, तो ये भी आंसर नहीं है। अंडर रूट 5 बाई 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 जेड का मॉड्यूलस बाई 2, यही तो अपना आंसर आया, देखो उधर कॉर्नर में अंडर रूट 5 बाई 2, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमने पूरे 15 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। यू कैन कॉपी दिस और बढ़िया तरीके से अपन इसको खत्म करते हैं, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको खत्म कर देते हैं बेटा, दिस इज ओवर। और जल्दी से सेशन का फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारी क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं 6 क्लास से 12 क्लास तक की क्लासेस में, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, तो बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, सब्सक्राइब करो और मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि वहां हमारी हिंदी मीडियम की टीम, डेडिकेटेड टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। और नोट्स की बात कर लें तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन, आप इंटरफेस देख सकते हो, वेबसाइट और एप्लीकेशन, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। 6 से लेकर 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, 6 to 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के परफेक्ट नोट्स एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हमारे पास अवेलेबल हैं। डाउनलोड करो और बढ़िया तैयारी करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।